जय हिंद दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी एस्ट्रो में। मित्रों, आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारा भ्रम है और हम सब उन ग्रहों से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और ये दो ग्रह हैं, राहु और केतु। अक्सर राहु और केतु के नाम से हमें बहुत ज़्यादा डराया जाता है और यदि कुछ भी गलत होता है या कुछ भी हमारे जीवन में ख़राब होता है तो अक्सर जो है एस्ट्रोलॉजर या बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, अरे राहु केतु का प्रभाव होगा या राहु केतु का असर होगा। पर आज मेरे इस वीडियो के बाद से आप सभी लोगों के मन से ये भ्रम दूर हो जाएगा। मित्रों, राहु और केतु ये वास्तविकता में कोई ग्रह नहीं है। ये एक इल्यूज़न है, एक धुआं है जो सीधे अटैक करता है हमारी बुद्धि पे, हमारे मन पे। मित्रों, ग्रह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सशरीर नहीं है कि वो आ करके और हमारे जीवन में आके और पूरा किसी मनुष्य रूप में आते हैं और सारा खेल बिगाड़ देते हैं। दरअसल ग्रह केवल और केवल हमारे माइंड को चेंज करते हैं और हमारे दिमाग पे सीधा उनका असर होता है, जिसकी वजह से हम गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत निर्णय लेने के बाद हमारे डिसीज़न गलत हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों खराब हो जाती है। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। मित्रों देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि राहु और केतु हैं कौन। तो जैसा कि एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत निकला था। तो उसमें भगवान विष्णु ने जो है वो मोहिनी अवतार धारण किया था और अमृत का जो कलश था वो देवताओं और राक्षसों के मध्य बराबर बराबर बांटने की उन्होंने मोहिनी रूप में बात कही थी। परंतु उनकी जो मंशा थी, उनकी जो इच्छा थी, जो वो चाहते थे कि ये अमृत का कलश जो है मात्र जो है वो देवताओं को ही प्राप्त हो। तो उसके लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का कलश लेकर के एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया और एक पंक्ति में जो है वो राक्षसों को बैठाया और बारी बारी से सबसे पहले उन्होंने देवताओं को देना स्टार्ट किया। तो जब देवताओं को देना स्टार्ट किया तो राक्षसों में जो बैठा था स्वरभानु राक्षस, उसको ये बात समझ में आ गई। उसने विष्णु जी को पहचान लिया। अब आप उसकी बुद्धि देखिए कि कोई उन्हें नहीं पहचान सका, इवन देवता तक उन्हें नहीं पहचान सके। पर स्वरभानु इतना बुद्धिमान था, इतना चालाक था, उसके पास देखने की ऐसी शक्ति थी, ऐसी पावर थी कि उसने जो है वो भगवान विष्णु के उस मोहिनी रूप को भी पहचान लिया। अब उसने जो है किसी से कुछ कहा भी नहीं। उसका मकसद ये था कि केवल मुझे वो अमृत मिल जाए और उसने किसी और के बारे में भी नहीं सोचा। उसने अपने साथी गण राक्षसों के बारे में भी नहीं सोचा कि वो राक्षस जो हमारे साथ के हैं, हमारी जाति के हैं, उनको मिल जाए। उसने केवल अपने बारे में सोचा और अपना भी रूप जो है वो देवता का बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब जब वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसकी बारी आई जब अमृत पीने की, तो जैसे ही उसके मुंह में जो है अमृत की कुछ बूंदें गईं तो विष्णु जी ने उन्हें पहचान लिया। तो स्वरभानु को पहचान लिया और फिर बहुत ही क्रोधित होकर के उसका जो है वो नहीं, विष्णु जी ने नहीं पहचाना था, उसको सूर्य और चंद्रमा ने पहचाना था। सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु को पहचान लिया और उसके बाद उन्होंने जो है विष्णु जी को बता दिया, मोहिनी जी को बता दिया कि ये जो है ये राक्षस है और ये यहाँ हमारे बीच में आके बैठ गया है। तब फिर विष्णु जी ने उस वक्त जो है वो अपने चक्र से जो है उसकी गर्दन काट दी और चूंकि उसके मुंह में कुछ बूंदें अमृत की जा चुकी थीं, इस कारण से वो मरा नहीं। जब चक्र चला उसकी गर्दन अलग हो गई, उसका सिर अलग हो गया और उसका जो नीचे का धड़ है वो अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो वो ब्रह्मांड में जा करके वो अपनी धुरी पे घूमने लगा। 180 डिग्री के एक्सेस पे उसका सर और एक तरफ उसका आमने सामने धड़। तो सर और धड़ अलग हो गए, परंतु चूंकि अमृतपान वो कर चुका था तो इसलिए वो जो है वो मरा नहीं और वो जीवित रहा। तो वो जो उसका सिर था उसे हम कहते हैं राहु और जो उसका धड़ था वो है केतु। अब यहाँ पे हमें नोटिस करने की बात यह है कि जो उसका सिर है वो राहु है, यानी राहु के पास केवल दिमाग है, माइंड है, और केतु के पास क्या है, माइंड नहीं है, उसके पास केवल नीचे का शरीर है।
मित्रों, राहु जो है वो हमें चूँकि दिमाग है, मन है हमारा, तो राहु हमें मुँह है, वो हमें भूख देता है। और जो केतु है वो हमें जो है वो डिटैच करता है, वो चीज़ों को वहाँ से अलग करता है, ब्रेक करता है। तो जहाँ पर भी हमारी जन्म पत्रिका में जहाँ पे भी राहु है बैठा रहता है, उस पर्टिकुलर उस पार्ट के लिए, उस चीज़ के लिए हमारी इच्छाएं, हमारी प्यास, हमारी भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। यदि किसी व्यक्ति का फोर्थ हाउस में यानी चौथे घर में, जन्म पत्रिका के चौथे घर में राहु बैठा है, तो जैसा कि चौथा घर हमारी माँ का होता है, हमारी ज़मीन का होता है, मकान का होता है, तो और हमारे भौतिक सुखों का भी होता है। तो अगर चौथे घर में राहु बैठ जाएगा तो उन चीज़ों के लिए उसकी भूख बढ़ जाएगी, उसकी प्यास हो जाएगी। वो अपनी माँ से जो है वो अलग नहीं होना चाहेगा, माँ के प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा, मातृभूमि के प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। वो भौतिक सुखों के पीछे उसकी वो उसके लिए एक पागलपन हो जाएगा। परंतु इसके ठीक उल्टा केतु जहाँ पे भी बैठता है हमारी जन्म पत्रिका में, चूंकि उसके पास मन नहीं है, उसके पास इच्छाएं नहीं है, मन नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके पास इच्छाएं भी नहीं है। तो केतु जब जहाँ बैठेगा ना, वहाँ से हमें विरक्ति की भावना दे देता है। सपोज कीजिए किसी के सप्तम घर में, जो कि सप्तम घर यानी सेवेंथ हाउस हमारे पति पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, तो अगर सेवेंथ हाउस में जब भी केतु बैठता है तो वो हमें उस स्थान से विरक्ति दे देता है, यानी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स। केतु का कहना है कि ये शादीशुदा जीवन या फिर ये जो हमारा गृहस्थ आश्रम है, इसको त्याग के मोक्ष के प्रति हम अपना रुझान करें। तो केतु जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ से हमें डिटैच करेगा, और राहु जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ हमें उस घर के प्रति, उस एरिया के प्रति बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक नशा सा दे देगा। तो बस इतनी सी ही है राहु केतु की कहानी। अगर हम राहु केतु को समझ लें और उसके अनुरूप अपना व्यवहार करें, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है। जैसे कि सभी लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि पहला घर क्या होता है, दूसरा घर क्या होता है। तो आप बस अपनी पत्रिका में ये देखिए कि राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, किस नंबर में बैठा हुआ है, और बस उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी इकट्ठा करिए। और अब सपोज कीजिए जैसा कि अगर किसी के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, लग्न में राहु बैठा है, यानी वो उसके मस्तिष्क में बैठा है। अब अगर मस्तिष्क में राहु बैठा है और हमें पता चल गया कि राहु हमें स्टेटस के लिए बहुत पागल बना देगा, हमें नाम के लिए बहुत पागल बना देगा, हमें पर्टिकुलर अपने प्रति बहुत ज़्यादा ईगो दे देगा, तो उसलिए हमें उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। यानी राहु का अंततोगत्वा एक ही कहना है कि आप जहाँ पर भी मैं हूँ मुझे संतुष्ट करिए। और राहु ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए कुछ गुण उसमें जो है वो देवताओं के भी हैं। तो जब हम राहु केतु के स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं, जैसे कि वो चाहता है कि उसको जिस चीज़ की प्यास है, यदि हम उसके पीछे भागते रहते हैं ना, तो अंततोगत्वा राहु हमको सीधे ज़मीन पे लाके पटक देता है। अब ऐसे यदि हमें भौतिक सुखों की बहुत चाह है, तो पहले तो वो बहुत देगा, बहुत देगा, बहुत देगा, वो देगा, भौतिक सुख आपको देगा, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको समझना पड़ेगा ये भौतिक सुख हमारे जीवन में कहाँ तक ज़रूरी हैं और कितने ज़रूरी हैं। तो एक सीमा होती है। राहु केतु भी हमें हमारे उसी सीमाओं को याद दिलाते हैं कि हमें जीवन में एक निश्चित सीमाओं तक ही रहना है, उसके आगे यदि हम जाएंगे तो हमारे जीवन का सर्वनाश निश्चित है। तो राहु केतु से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस केवल इतना समझना है कि हमारी पत्रिका में राहु और केतु कहाँ बैठे हैं, और हमको बस उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप व्यवहार करना है। धन भाव में बैठा हुआ राहु
अगर दूसरे घर का राहु बैठा है तो बहुत ज़्यादा धन के पीछे हमको पागल नहीं होना है। राहु पहले तो हमें उस चीज़ के प्रति प्यास जगाता है, और जब हम उस चीज़ के पीछे भागने लगते हैं तो राहु हमें ला करके एक ऐसी जगह पे पटक देता है जहाँ से हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो राहु केतु का ही एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि हमको हमारी सीमाओं में बांधना, हमको अपने कर्मों के प्रति जागृत करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल स्वरभानु राक्षस का हुआ था, इच्छाओं में, गलत इच्छाओं में पड़ करके हमें अपने जीवन की दिशा नहीं खराब करनी है। एक सीमा में रहना है, एक सीमा के दायरे में रहना है। यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो ये राहु या केतु या कोई भी ग्रह हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। बस इतना सा ही था ये आज का वीडियो, और इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद दोस्तों।